नमस्कार मित्रों। मोदी जी को बहुत ही बड़ा एक जियो पॉलिटिकल गिफ्ट वो दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये कौन सा गिफ्ट है? ये कौन सा जियो पॉलिटिकल गेम है जिसके अंदर मोदी जी को फ्रीडम मिली है? वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारी कंट्री को चंगुल में फंसा के रखा था कांग्रेस के टाइम पर, उसे अब जाकर फ्रीडम मिली है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन सी फ्रीडम है, कौन सा जियो पॉलिटिकल गिफ्ट है, और आपको भी मैं एक गिफ्ट देने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए। ये सारा कुछ जो मैं उजागर कर रहा हूं आपके साथ सामने, वो एक बुक के बेसिस के ऊपर है जो अमेरिका में लिखी गई। वो बुक मैंने बाई कर टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। बुक का नाम क्या है, ये सारा चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज करता हूँ। सबसे पहले आते हैं कि आप एक नोटिस कीजिए कि पूरे दुनिया में युद्ध कहाँ कहाँ हो रहा है आज की डेट में। आप सरप्राइज होंगे कि आप सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो सारे युद्ध बसे हुए हैं। इसी को बोलता हूँ मैं जायंट चेस बोर्ड। ये मेरा बोलना नहीं है, ये स्ट्रेच करता है लिस्बन से लेकर लेबनान से लेकर व्लादिवोस्तोक, बीच में चाइना भी आता है, रशिया भी, यूक्रेन भी आता है, भारत भी आता है। इसको बोला जाता है यूरेशिया। ये एक बैटल फील्ड है जिसको बोलते हैं द ग्रेट चेस बोर्ड ऑफ ग्लोबल पावर। जो ये बुक है ये इसी के ऊपर बेस्ड है द ग्रैंड चेस बोर्ड। ये 20-30 साल पहले लिखी गई थी कि अमेरिका पूरे दुनिया को कंट्रोल करता कैसे है, और आज ये गेम चेंज हो रही है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस में आए हैं उन्होंने इस गेम को चेंज कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे पूरी की बुक को रीराइट करना पड़ेगा, पुरानी बुक को जलाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज आपको लगेगा कि यार वहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे शटडाउन है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लोगों को घर पे बैठा दिया गया है। ये कौन से लोग हैं? जैसे भारत में कांग्रेस ने क्या किया था, पुलिस में, आर्मी में, इवन की जजेस, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, सब जगह पर अपने दल्ले बैठा दिए थे। वो कांग्रेस की ही भाषा बोलते हैं, और कांग्रेस आज भी बोलती है कि बेशक मोदी जी की गवर्नमेंट है, सिस्टम हमारा ही चल रहा है, क्योंकि उनके खुद के लोग उन्होंने बिठाए थे सब जगह पर। अमेरिका में भी यही हाल था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने खूबसूरती से बिल पास नहीं होने दिया, फंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए अब भैया घर बैठिए। अब जो 10 लाख लोगों को फेडरल गवर्नमेंट के लोग जो घर पे बैठे हुए थे अपनी ईएमआई पे नहीं कर सकते, उन्होंने जॉब्स दूसरी जगह ढूंढनी शुरू कर दी है। 70-80 हज़ार लोग वहां पर निकाल दिए हैं। इसको बोलते हैं बुक को जलाना, क्योंकि अगर वो किसी को फायर करते, वो कोर्ट में जाते, कोर्ट में तो फिर वही पुराने सिस्टम के लोग बैठे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर लेते। आपने फंडिंग बंद कर दी, वो लोग चूहों की तरह भागना शुरू कर दिया। आइए डिकोड करता हूं मैं ये सारी जो हैपनिंग्स हैं, इसका मतलब भारत के लिए क्या है, और मोदी जी को गिफ्ट जो मिला तो मिला कैसे। पहले देखते हैं कोर थ्योरी जो इस किताब के अंदर है। थ्योरी क्या है? वो थ्योरी ये है कि जो अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट थे ज़िग्न्यू ब्रेजेंस्की, उन्होंने बोला था 20-30 साल पहले कि अगर आपने यूरेशिया को कंट्रोल कर लिया, आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल आइडिया के ऊपर ये काम चल रहा है। मैंने बुक पढ़ी है पूरी डिटेल के अंदर, और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि अमेरिका ने हमें फ्री कैसे कर दिया, हमें भी और चाइना को भी, बाकी कंट्रीज को भी, लेकिन मेजरली भारत और चाइना। इसलिए भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। पहले आते हैं कि अमेरिका को लगता था कि भी हम तो नॉर्थ अमेरिका में हैं, आसपास कोई कंट्री है नहीं, इसलिए हम बड़े सेफ हैं। अगर ग्लोबल पावर को हमने डोमिनेट करना है, हमने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो यूरेशिया को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। लेकिन यूरेशिया क्यों? क्योंकि यूरेशिया में कंट्रीज आती हैं यूक्रेन, अजरबैजान, तुर्की, ईरान, इंडिया, चाइना। ये वो कंट्री हैं जो सारी की सारी लोकेटेड है, मेजर स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइंस हैं, और लोकेशंस भी ज़बरदस्त है। सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं, और ग्रोथ हमेशा से ही इन कंट्रीज में आई है, मेहनती कंट्रीज है। अब जो ट्रंप आए, उन्होंने देखा कि भाई यूरेशिया को जो ग्लोबलिस्ट है अमेरिका के, यूरोप के, उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। इसलिए कंट्रोल करने का तरीका क्या है, उनके अंदर डिविजन्स पैदा कर दो। भारत है तो साथ में पाकिस्तान नाम का जानवर पैदा कर दिया, चाइना है तो साथ में जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान का स्यापा वहाँ पे खड़ा कर दिया, तुर्की है तो साइप्रस खड़ा कर दिया, यूक्रेन है तो रशिया है साथ में। तो उन्होंने देख लिया कि भाई इस ट्रेडिशनल रूल्स को अगर मैं वैसे ही खेलता रहा तो ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। जनवरी 2025 में जैसे ही वो आए, उन्होंने क्या किया, सो के देखिए। पहला काम, ट्रेड वॉर शुरू कर दिए। दूसरा,
उन्होंने नेटो की कमिटमेंट्स को जीरो कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और जो फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम्स थे, आपको मालूम है USAID के, वो सारे के सारे उन्होंने डिसमेंटल कर दिए। यहां तक कि अब तो वो पेंटागन है, FBI है, CBI है, उन सबको भी, CBI बोल रहा हूं, वैसे तो पेंटागन है, उन सबको भी वो डिसमेंटल करते जा रहे हैं। एक नया ही नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी उन्होंने क्रिएट कर दी। क्या बोला कि यूरेशिया में मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। यानी कि डोमेस्टिक मिशन होगा। अगर यहां पर कोई भी कॉकरोच ने सर उठाने की कोशिश करी, जो हम कभी इराक में, कभी लीबिया में, कभी सीरिया में जाकर गोलियां चलाते थे, अपने हथियार हम टेस्ट करते थे, अब हमारे कंट्री में, अमेरिका में भी बहुत कॉकरोच आ गए हैं। अब इनके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्मी को बोला जब उन्होंने 800 जनरल्स को बुलाया अपने कंट्री में कि आपको बाहर जाकर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध हमारे कंट्री में आ चुका है, आपको प्रैक्टिस के लिए शहरों में पूरा खुली छूट दी जाएगी, जाइए हथियारों को यूज कीजिए। यानी कि डोमेस्टिक मिशन शुरू होने वाला है। अब रशिया हो या चाइना, ये इनके एडवर्सरी नहीं रहे। उन्होंने वहां पर भी जियोपॉलिटिकल चेस को इतनी खूबसूरती से खेला है कि जो ये बुक बोलती है कि यूरेशिया को कंट्रोल करो, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू पुल बैक फ्रॉम ऑल दिस मैडनेस। जो अमेरिका का था कि दुनिया का पुलिसमैन हम हैं, वो बोलता है अमेरिका फर्स्ट, मुझे पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं है। अब जो ग्लोबलिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि जी अमेरिका को तो आइसोलेशन पे लेके जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आइसोलेशन या दुनिया को बचा रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब जो आपको मालूम है कि जो यूरेशिया है, वहां से जो वैक्यूम आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट करते जा रहे हैं, उसके कारण क्या हुआ, अजरबैजान है तो उसकी दोस्ती करवा दी। ये तुम लड़के रहे हो यार, तुम्हारे आसपास की कंट्री के साथ तुम अननेसेसरी लड़ रहे हो। तुम्हें लड़ाने से ग्लोबलिस्ट को फायदा होता है जो कि अमेरिका में बैठे हैं। तुम लड़ाई बंद कर दो। उन्होंने भी लड़ाई बंद कर दी। चाइना है, उसने भारत के साथ लड़ाई बंद कर दी। यहाँ पर भी दोस्तियाँ हो रही हैं। यानी कि आइसोलेशन में अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे ये आइसोलेशन अच्छी लगती है। लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है कि वैक्यूम जो होता है वो कभी रह नहीं सकता, कोई ना कोई और वहाँ पर आएगा, उस वैक्यूम को भरेगा। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे यूरेशिया को छोड़ूंगा तो कोई आकर इस स्पेस को भरेगा। उस स्पेस को भरा 3 कंट्रीज ने। आपको लगेगा चाइना, रशिया और भारत होंगे, जी नहीं, भारत अभी सीन में नहीं आता है। पहले दोस्ती हुई थी चाइना, रशिया और ईरान की। इसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रायंगल। आपको याद होगा जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उन्होंने वॉर्न भी किया था कि चाइना, रशिया और ईरान अगर इकट्ठे हो गए तो ये यूरेशिया का जो हार्टलैंड है उसको कंट्रोल कर लेंगे, और जिसने यूरेशिया को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। और ये चीज़ हमारी आंखों के सामने होती हुई दिखाई दी। मैं ये जब कई लोग बोलते हैं सर हमने तो मीडिया में सुना नहीं, अगर मीडिया में ये चीज़ें आती तो हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे जो चाइना में बैठकर, मैं थिंक टैंक का ग्रुप का मेंबर हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी कंट्री को, भारत को अमेरिका की तरफ से गिफ्ट मिला है, आपको फ्रीडम दे दी। अभी मैं आता हूँ आपको फ्रीडम कैसे मिली। यानी कि चाइना, रशिया और ईरान तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल बना लिया। हुआ क्या, उसके बाद आता है एससीओ की समिट। एससीओ की समिट में मोदी जी किसको मिले, पुतिन को और शी जिनपिंग को। जो ये ट्रायंगल था रशिया, चाइना और ईरान का, उसमें एंट्री आती है भारत की। ये इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग को और ग्लोबल सप्लाई चेन को, रशिया कंट्रोल करता है एनर्जी की पाइपलाइंस को, यूरोप ही नहीं पूरे दुनिया की, और ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको मालूम है ये वो प्लेस है जो चोक पॉइंट है ऑयल एक्सपोर्ट का। 60% से ज़्यादा ईरान के पास से, उसके नाक के नीचे से तेल निकलता है, और तीनों अगर इकट्ठे होते हैं ये ऑल्टरनेटिव बनाते हैं एक पावर ब्लॉक का। ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहता है कि वो उसका दबदबा खत्म हो, उसका नहीं, ग्लोबलिस्ट का। तो इसलिए इनको करने दिया, जो कर रहा है कर लीजिए। उसके बाद आते हैं मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया, भारत की एंट्री करवा दी इसी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि हमारी पोजीशन बड़ी यूनिक है। हम क्वाड का मेंबर भी हैं, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हम अपने टाइज को ईरान के साथ भी तेज़ कर रहे हैं और रशिया के साथ भी हम स्ट्रांग करते जा रहे हैं। चाइना के साथ तो शुरू हो ही गया है। रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं जबकि हमारे ऊपर सैंक्शन थे। हमने एनर्जी के कॉरिडोर्स बनाने शुरू कर दिए ईरान के साथ। आपको याद होगा चाबहार से रेलवे लाइन जा रही है, ऑलरेडी शुरू हो गया काम।
टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रशिया तक, यानी कि हमने ये ट्रायंगल का पार्ट बन गए हैं और हमें रोका भी नहीं जा रहा। ट्रंप ने अभी अभी रिसेंटली क्या बोला कि भारत और यूएसए के जो ट्रेड है वो वन साइडेड डिजास्टर है। कब बोला? जब मोदी जी चाइना के पास जाके बैठ गए या उनके साथ दोस्ती कर ली। हमारी दोस्ती चाइना के साथ दुनिया को फायदा मिल रहा है। हमारा जो रिलेशनशिप दिखता है आपको कि ये टेंस है अमेरिका के साथ, लेकिन मोदी जी आपको मालूम है पहले वो लीडर थे, वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू विजिट ट्रम्प्स व्हाइट हाउस। जनवरी के अंदर जब वो प्रेसिडेंट बने, मोदी जी वॉज फर्स्ट और सेकंड प्रधानमंत्री जो ट्रंप को मिलने गए थे। और ट्रंप ने तब भी बोला था कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी। ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आपको दिखता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं होती हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच में जो ट्रेड डील है वो नवंबर तक साइन हो जाएगी। आप उसकी वरी मत कीजिए। ये जो सारी वॉलेटिलिटी आपको दिखती है रियल टाइम में आपके सामने मीडिया के अंदर, ये होती है कि आप स्टेज के ऊपर लड़ाई तो इकट्ठे करते हैं, आप शो करते हैं कि आप वॉर में हैं, लेकिन यही जियो पॉलिटिकल फ्रीडम है जो आपको दे दी गई, वो हमारे सामने हो रहा है। वो कैसे? अगर अमेरिका के साथ लड़ाई दिखती है तो चाइना के साथ दोस्ती भी आपको दिखती नहीं है। जो आपका दबदबा है ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूरेशिया के ऊपर, सेंट्रल एशिया के ऊपर, क्या आपको नहीं दिखता? जब अमेरिका की सेंट्रल पॉलिसी है यूरेशिया को कंट्रोल करना, तो क्या आज भारत यूरेशिया को कंट्रोल नहीं कर रहा? क्या चाइना से लेकर रशिया, रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान, क्या आपके सारे ट्रेड रूट्स आप कंट्रोल नहीं कर रहे? इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिकल गिफ्ट, जो ट्रंप जानबूझकर आपको देता जा रहा है। बिकॉज ट्रंप को मालूम है अगर उसने और ज़्यादा कंट्रोल अपना इंक्रीज करने की कोशिश करी, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे दुनिया में। क्योंकि जो ओल्ड थ्योरी थी वो क्या थी कि आप ऑयल के रूट्स को कंट्रोल कीजिए तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, यूरेशिया को कंट्रोल कीजिए आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अमेरिका ने यही किया, उन्होंने ऑयल के रूट्स को भी कंट्रोल किया और यूरेशिया को भी कंट्रोल करके रख लिया। लेकिन अब जो गेम है वो चेंज हो रही है। अब ऑयल दुनिया को चलाता नहीं है, अब टेक्नोलॉजी जो है वो चलाती है। सेमीकंडक्टर्स हैं, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो नया ऑयल बन चुका है। और आप सोच के देखिए, जो मोदी जी रिसेंटली बोल रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, किस में कर रहे हैं? रोबोटिक्स में, सेमीकंडक्टर में, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग में। यहाँ तक कि अब जब हमें चंगुल से निकाला है ग्लोबलिस्ट के, हमारी कंपनी जोहो जैसी कंपनी आज दुनिया भर में छा रही है। मुझे कई लोगों ने मैसेज दिया जब मैंने वीडियो बनाया था कि चाइना के अंदर जोहो की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू जोहो। वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स को छोड़कर जोहो यूज़ कर रहे हैं, या इवन कि अमेरिका से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने बोला हमने जोहो की ऐड देखी है। जैसे ही आपको फ्रीडम मिली है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आप ग्लोबलिस्ट के चंगुल से बाहर निकले हैं, आपकी कंपनियां पूरे दुनिया में छानी शुरू हो गई। ऐसा क्या चक्कर है कि पहले आप कर नहीं पाए, अभी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको फ्रीडम मिली है। ये चीज़ें मीडिया कवर नहीं करेगा। दीज आर डीप रूटेड जियो पॉलिटिकल गेम्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये पूरी बुक जब पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे ये कंट्रीज़ को अपने चंगुल में फंसाते हैं, कैसे गवर्नमेंट्स को गिरवाते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी की फैमिली 65 साल इसलिए राज करती रही क्योंकि वो ग्लोबलिस्ट के साथ मिले हुए थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, बेशक देश के बंटवारा क्यों न करना पड़े। मोदी जी ने नहीं किया तो ग्लोबलिस्ट लगे हैं मोदी जी को हटवाने के लिए। ये जो ट्रंप है, ट्रंप ने आपको बिल्कुल फ्रीडम दे दी, जो करना कीजिए। दुनिया में सेमीकंडक्टर की अगर टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में कहीं ट्रांसफ़र होती है तो उसको रुकवा दिया जाता है ट्रंप की तरफ से। भारत में वो आने की कोशिश कर रही है, कोई बोलता ही नहीं है। नोबडी इज स्टॉपिंग ऑल दिस थिंग्स। अगेन जियो पॉलिटिकल चेस गेम में आपको फ्रीडम मिली है, यही गिफ्ट है। ट्रंप ने वेपन बनाया टैरिफ को और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस को। जहां पर रिस्ट्रिक्शन करनी थी उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, आपको नहीं। चाइना के साथ साथ China+1 की पॉलिसी में जो अल्टरनेट सप्लाई चेन्स हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं जा रहे, वो भारत के पास आ रहे हैं। यानी कि भारत पोजीशन कर चुका है एज अ मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव। यही जियो पॉलिटिकल गिफ्ट होता है। यानी कि दुनिया को दिखता है हमारा पोटेंशियल, बस हमारे जो सेकुलर हिंदू है या हमारा मीडिया है उसे ही भारत का पोटेंशियल दिखता नहीं है।
और अगर हम अपने कार्ड्स को सही तरीके से प्ले करते रहे जैसे हम आज कर रहे हैं, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो ऑल्टरनेट है वो भी बनेंगे और प्लस उसका पार्ट भी बनेंगे। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या था, चाइना यूरोप को कनेक्ट करता है थ्रू अ रोड एंड रेलवे, और भारत क्या कर रहा है, भारत भी अपनी रेलवे और सी रूट्स के थ्रू, रेल के थ्रू हम लोग पहुंच रहे हैं, नए रूट्स बना रहे हैं। सिल्क रूट नहीं, हम स्पाइस रूट बना रहे हैं। यानी कि हमने वो सारे सी रूट्स को बाईपास कर दिया जो अमेरिका कंट्रोल करता था पिछले 30-40 सालों में। चाइना ने भी वही काम किया, हमने भी वही काम किया। यानी कि चाइना ने चेकमेट दिया है किसको, अमेरिका की जो सी के ऊपर उनका कंट्रोल था, और भारत ने भी। आपको नहीं लगता कि अब भारत और चाइना दोनों की जो लैंग्वेज है वो सेम होनी शुरू हो गई? अब चाइना ने तो रिसेंटली बोला भी था कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी होगी हम अपनी लैंग्वेज सेम रखेंगे ताकि वेस्ट की जो हेजेमनी है उसको खत्म किया जाए। अब ये सारा कुछ जो मैंने बताया आपको, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जितना सिंपल वे में बता सकता था मैंने बता दिया। अब इसका मतलब क्या है आपके लिए, भारत के लिए? 3 चीजें हैं। एक, आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दी गई है, यू गो एंड क्रिएट योर ओन रूल्स। हमें साइड्स पिक करने की अब जरूरत नहीं है। ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना चाइना के साथ, ना रशिया के साथ, हम भारत के साथ हैं। दूसरा, अब आपका मोमेंट है टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में। सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, अब आप हार्डवेयर भी बनाना यहाँ पर शुरू करेंगे। अमेरिका और चाइना दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमने मिडिल ग्राउंड लिया। हमने टेक्नोलॉजी अमेरिका से भी ली, अब तो चाइना को भी अलाउ कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी ले आओ। मिडिल पाथ में हम दोनों साइड का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो एनर्जी है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जब तक एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी तब तक हम भी जो जियो पॉलिटिक्स की गेम है उसके अंदर अपना दबदबा नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है मोदी जी ने सोलर, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन इनके ऊपर काम करना क्यों शुरू किया है? क्योंकि ये सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप कर सकते हैं आसानी से। अब हम हॉस्टेज नहीं बनने वाले किसी एक कंट्री के ऊपर, जैसे सऊदी अरेबिया। इन्होंने हमें हमेशा ही अपने उसमें कंट्रोल में रखा मुसलमान उम्मा के नाम पर, क्योंकि वो तेल बेचते थे। ये जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद वो तहस नहस कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में सिंगल जो पोलर वर्ल्ड होता है उसकी बजाय मल्टीपोलर वर्ल्ड आए, ताकि हर एक कंट्री या हर एक रीजन अपने अपने रीजन को संभाले। भारत को बोल दिया इंडो पैसिफिक तुम्हारा, रशिया को बोल दिया रशिया तुम्हारा, क्योंकि वो खुद ही इतना बड़ा कॉन्टिनेंट की तरह है। यूरोप अपना ध्यान रखेगा, अमेरिका सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का ध्यान रखेगा, चाइना चाइना का ध्यान रखेगा। बस ये जो 5-6 सिविलाइजेशंस हैं, 5-6 दादे हैं दुनिया के, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये अब दुनिया को चलाएंगे और सबको फ्रीडम दे दिया। यू टेक केयर ऑफ योर एरिया, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। और ये हिस्टोरिकल शिफ्ट हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। जो सेंचुरीज ओल्ड 200 साल पुराना जो रूल्स लिखे गए थे वो खत्म कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और हम सिर्फ वॉच नहीं कर रहे, साइड पे खड़े होकर हम इस चेस बोर्ड के ऊपर हैं, अपने मोहरे अच्छी तरह से चला रहे हैं। एंड हाउ डू वी प्ले? वी आर प्लेइंग टू विन द ग्रेट गेम ऑफ 2025। और यही गिफ्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दिया। एंड आई ऑलवेज बार बार मैं थैंक्स करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें फ्रीडम मिल गया इनके जो ग्लोबलिस्ट हैं इनके चंगुल से निकलने के लिए। और इसीलिए आज हमारी कंपनियां दुनिया भर में छा भी रही हैं। पहले हमारे लोग जो सीईओस थे वो जाकर छाते थे, अब हमारी कंपनियां, जो कि एक चप्पल डाल के आदमी चेन्नई के पास एक गांव में अपनी कंपनी खोलता है, उसने दुनिया को हिला के रखा है। सोच के देखिए, अभी तो सिलिकॉन वैली का बंदा भी नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।